आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ थ्योरम्स ट्राइंगल चैप्टर की। जो थ्योरम्स आपकी रह गई हैं वो थ्योरम्स आज की क्लास में हम सब कवर अप करेंगे। ओके, तो सबसे पहले थ्योरम आती है यहाँ पे थ्योरम 6.7। इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ a perpendicular is drawn from the vertex of the triangle of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, then right triangle on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and each other। ठीक है, अब स्टेटमेंट को समझेंगे कि स्टेटमेंट कह क्या रहा है। आपसे बोल रहा है इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है एक ट्राइंगल है आपके पास। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल ये था, ये वर्टेक्स से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया ऑफ अ राइट ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल है आपका। ओके, ABC टू द हाइपोटेनस, इसके हाइपोटेनस पे आपने परपेंडिकुलर प्लॉट किया। देन राइट ट्राइंगल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर, तो जो दोनों साइड के राइट ट्राइंगल हैं ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल, यानी कि ये जो आपका ABD है ये आपका सिमिलर है ABC के, BDC सिमिलर है ABC के, एंड ईच अदर, एंड ADB इज सिमिलर टू BDC। ये तीनों चीजें आपको प्रूफ करनी है इसमें। ओके, अब नोट डाउन करेंगे। आपको गिवन क्या है यहाँ पर? आपको गिवन है ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके, एंड आपको क्या इसमें आप गिवन है, एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया है आपने, यानी कि BD इज परपेंडिकुलर टू AC। ये आपको गिवन है क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये आपने प्लॉट किया है ना, तो ये आपको गिवन हुआ। अब टू प्रूव क्या करना है आपको? ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल BDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, एंड ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। ये तीनों चीजें आपको इसमें प्रूफ करनी है। ओके, तो अब देखिए हम इसे कैसे करेंगे। तो फर्स्टली आप इसको लेके चलिए। ये वैसे कुछ थ्योरम आपकी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम्स के लिए। तो प्रूफ कैसे करेंगे? इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC, ये ABD आपका ये वाला ट्राइंगल हुआ, ABC आपका फुल ट्राइंगल हुआ। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में एक चीज आपको पता है कि ABC में B राइट एंगल है और ABD में D एंगल राइट एंगल है। तो यानी कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ADB, ये है 90 डिग्री, या राइट एंगल लिख लीजिए। दूसरा क्या है, दोनों में A कॉमन एंगल है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ये आपका फर्स्ट चीज प्रूफ हो गई बाय AA सिमिलैरिटी। ओके, अब सेकंड आप क्या करेंगे? इसको करेंगे इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ABC। इसमें भी सेम चीज होगी, एक तो C एंगल कॉमन हो जाएगा, एंगल C इक्वल्स टू एंगल C कॉमन। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा? एंगल CBA इक्वल्स टू एंगल CDB, ये होंगे 90 डिग्री ईच। तो ये हो जाएगा ट्राइंगल BDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय AA सिमिलैरिटी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चीज प्रूफ होगा, ये सेकंड। अब इन दोनों केस से क्या होगा? बाय फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे क्या है आपका? ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC
इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अब जब ये ट्राइंगल भी ABC के सिमिलर है, ये ट्राइंगल भी ABC के सिमिलर है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में भी सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। ओके, कितना इजी सा था ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये आपका थ्योरम था 6.7, बहुत इजी सा थ्योरम था, जिसमें आपको स्टेटमेंट में गिवन था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स है उससे आपके हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर प्लॉट किया गया है। तो आपको प्रूफ करना था कि ये जो दो राइट एंगल बने हैं ये आपस में सिमिलर हैं और ये दोनों बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 6.8। ये स्टेटमेंट है नेक्स्ट थ्योरम का। इफ अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ओके, तो स्टेटमेंट को समझेंगे। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो थ्योरम है आपका, ये थ्योरम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम्स में थ्योरम पूछा जाता है। और ये थ्योरम आपका किस नाम से पूछा जाता है? पाइथागोरस थ्योरम नाम से आपका थ्योरम पूछा जाता है हमेशा एग्जाम्स में। तो अब इसका डायग्राम देखेंगे। एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके वर्टेक्स से परपेंडिकुलर है यहाँ पर, ये हो गया आपका ABCD। अब ये बोल रहे हैं इफ अ राइट ट्राइंगल, ये ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपको गिवन हो गया। गिवन ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल एट B। ठीक है, इफ अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, अब आपको प्रूफ क्या करना है? हाइपोटेनस यानी कि AC स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपको इसमें प्रूफ करना है। ओके, और ये जो आपका है ये आपने कंस्ट्रक्शन किया है, BD इज परपेंडिकुलर टू AC। ये क्यों किया है? हमने पिछले थ्योरम में स्टेटमेंट पढ़ा था, जो थ्योरम 6.7 में, उसकी स्टेटमेंट की यहाँ पर हमको नीड है इस थ्योरम को प्रूफ करने में, इसीलिए हमने कंस्ट्रक्शन किया है। ओके, लेट्स प्रूफ। अब देखिए, व्हेन यू नो BD इज परपेंडिकुलर टू AC, BD परपेंडिकुलर है AC के, तो आपका थ्योरम 6.7 का स्टेटमेंट क्या था? इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल to the hypotenuse, then triangle on both sides of the perpendicular are similar। ये दोनों सिमिलर, ये ट्राइंगल फुल के सिमिलर, ये ट्राइंगल भी पूरे वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट था। तो उससे आपका क्या हो जाएगा? इस चीज से ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ठीक है, जब ये ट्राइंगल सिमिलर है, आपका ये वाला जो ट्राइंगल है ये सिमिलर है फुल ABC ट्राइंगल के, तो क्या हो जाएगा? इस ट्राइंगल का बेस क्या है आपका? AD, और ABC का बेस क्या है? AB। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? इस वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनस क्या है? AB, और ABC का हाइपोटेनस क्या है? AC। तो आपका क्या हो जाएगा? AD इंटू AC इक्वल्स टू AB स्क्वायर। ओके, इन द सेम वे आपका ट्राइंगल BDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। तो इससे आपका क्या हो जाएगा? BDC का बेस CD अपॉन उसका बेस आपका हो जाएगा BC। ओके, और इसका क्या हो जाएगा? इधर हाइपोटेनस BC, उसका हाइपोटेनस AC, तो हो जाएगा CD इंटू AC इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। ये फर्स्ट, ये सेकेंड। अब ऐड कर दीजिए इनको, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो आपको इन दोनों से क्या मिलेगा? AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब दोनों में से AC कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका AD प्लस CD इक्वल्स टू
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी इज ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ्ड। ठीक है, ये देखिए थ्योरम का प्रूफ बहुत इजी था, बट दिस इज टू मच इम्पॉर्टेंट थ्योरम फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, तो ये थ्योरम थी आपकी पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें कि आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन था। आपको प्रूफ करना था कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो आपने थ्योरम 6.7 के स्टेटमेंट का यूज करते हुए आपने दोनों कंडीशंस फाइंड आउट की, इन दोनों कंडीशंस को ऐड कर दिया और आपका ये प्रूफ हो गया। ओके, तो इसके बाद आपकी एक और लास्ट थ्योरम बचती है इसमें, इस चैप्टर में। वैसे मैं आपको बता दूं इस थ्योरम का प्रूफ बताने से पहले कि वो थ्योरम आपके बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कभी पेपर में पूछी भी नहीं गई और उसके चांसेस भी बिल्कुल माइन्यूट चांसेस हैं पूछे जाने के। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा ऐसी ओरली वो थ्योरम आपको समझा देती हूँ, आप देखेंगे उसे। थ्योरम 6.9। ठीक है, स्टेटमेंट मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगी, लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट इस थ्योरम का है, इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी कि जो इधर गिवन था वो यहाँ पर जो प्रूफ करना था ये चीज, ये यहाँ पर आपको गिवन है। इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में आपको बोला गया है, इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड ABC, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दैट्स व्हाई देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल, यानी कि आपको प्रूफ करना है एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये सिंपल सा आपका थ्योरम है ये। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे आप, एक और आप ट्राइंगल इसमें प्लॉट करेंगे, PQR ऐसे प्लॉट करेंगे कि PQ इक्वल्स टू AB एंड QR इक्वल्स टू BC, ये इक्वल्स टू दिस वन इक्वल्स टू दिस वन। ओके, आप ऐसे प्रूफ करेंगे और इस ट्राइंगल में Q एंगल जो है आपका वो राइट एंगल है। ठीक है, अब आप अपनी ये थ्योरम को प्रूफ करेंगे। थ्योरम का प्रूफ देखेंगे अब एज यू नो कि इस ट्राइंगल PQR में Q आपका राइट एंगल है, तो इन ट्राइंगल PQR Q 90 डिग्री है, तो आपका क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ओके, बट PQ इक्वल्स टू AB, QR इक्वल्स टू BC, तो PR स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बट आपको गिवन क्या है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे, तो PR स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, यानी कि PR इक्वल्स टू AC। ओके, जब आपका PR इक्वल्स टू AC हो गया, PR इक्वल्स टू AC, दो साइड तो ऑलरेडी इक्वल थी, थर्ड साइड भी इक्वल हो गई, तो अब आपका क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन दोनों ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू PQ, BC इक्वल्स टू QR एंड AC इक्वल्स टू PR। ठीक है, सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय SSS। ठीक है, अब बाय CPCT क्या हो जाएगा, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q बाय CPCT। ठीक है, अब जब ये आपका CPCT से एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q हो गया, Q आपका ऑलरेडी 90 डिग्री था, एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो एंगल B इज ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये कितना सिंपल सा ये थ्योरम था। एक और आपका इसमें आपको क्या था कि आपको गिवन था कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और आपको प्रूफ करना था कि एंगल B आपका 90 डिग्री है। तो आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, PQ इक्वल्स टू AB, QR इक्वल्स टू BC और एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऐसे आपने एक ट्राइंगल ले लिया। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू एडिशन ऑफ अदर टू साइड्स का स्क्वायर। ठीक है,
तो इससे क्या हो गया, पी क्यू को ए बी से रिप्लेस कर दिया, क्यू आर को बी सी से रिप्लेस कर दिया। बट इसको जब आपने गिवन से कंपेयर किया तो पी आर इक्वल्स टू ए सी, थर्ड साइड भी आपकी इक्वल आ गई। अब जब तीनों साइड इन दोनों ट्राइंगल्स की इक्वल है, ये दोनों ट्राइंगल आपके हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू हो गया, जिससे एंगल बी आपका 90 डिग्री आ गया। ओके, तो आज की क्लास में हमने अपनी सारी थ्योरम्स इस चैप्टर के, ट्राइंगल चैप्टर की कंप्लीट कर ली। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे इन थ्योरम के बेसिस पे, फिर हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके, और जो आज की क्लास में तीनों थ्योरम्स मैंने कराई हैं, ये वाली थ्योरम 6.7 एंड पाइथागोरस थ्योरम, ये दोनों थ्योरम आपके बोर्ड पेपर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। तो आप इन दोनों थ्योरम्स की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। तो हम कल की क्लास में मिलेंगे, कल की क्लास में करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, थैंक यू।